जय हिंद मित्रों। जैसा कि इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा जब फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तब, तो उसके लिए कुछ मैंने शॉर्टकट्स रूल बनाए हैं जिन्हें आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि हमें ये पता चल सके कि मैं कहाँ तक हूँ, किस तरह आपको अपने वीडियो से प्रभावित कर रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों, आप ज़रूर हमें कमेंट्स दें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा जब फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, उनका आईपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। जब दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, तो वैसे कंपाउंड का नामकरण निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उनके सबसे पहले जो दिए गए कंपाउंड हैं, तो जैसा कि ये कंपाउंड एक दिखाया गया है जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप है और कुछ ब्रांच हैं। तो सबसे पहले हम लोग लंबी श्रृंखला यानी कार्बन की लंबी श्रृंखला का पता लगाते हैं। कार्बन की जो लंबी श्रृंखला पता किया तो वो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ये कंपाउंड हमारा लॉन्गेस्ट चेन बना रहा है और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप भी हमारा सेलेक्ट हो रहा है जो ये कीटोन है। चलिए अब दूसरे एग्जांपल से हम समझते हैं। दूसरा नियम जो है हमारा, कार्बन श्रृंखला में सबसे बड़े फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह का पता लगाते हैं। यदि बड़े फंक्शनल ग्रुप में कार्बन उपस्थित हो तो उसी कार्बन से कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दिए गए कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो और उस फंक्शनल ग्रुप में जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप है उसमें अगर कार्बन उपस्थित हो तो उसी कार्बन से हम लोग काउंटिंग कर बड़े कार्बन की श्रृंखला को चुनते हैं या सिलेक्ट करते हैं। तो ये कार्बन, इसमें सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर इसके बाद अल्कोहल है, फिर हमारा एमीन है। तो अल्कोहल में सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें कार्बन है। इसी कार्बन से हम काउंटिंग करेंगे, कार्बन की श्रृंखला को बनाते हैं 1 2 3 4। हमारा ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब तीसरा आते हैं, करते क्या हैं। तीसरा में देखते हैं हम लोग, तीसरा जो हमारा रूल्स बनाए हैं, कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के बाद नामकरण की बारी आती है। सबसे पहले ब्रांच चेन यानी शाखा श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। यदि एक से ज़्यादा ब्रांच उपस्थित हो तो ब्रांच चेन का नाम अल्फ़ाबेटिक क्रम में लिखते हैं। ब्रांच चेन का नाम अल्फ़ाबेटिक क्रम में लिखते हैं। इसके बाद कार्बन चेन का तब जाकर सबसे बड़े फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखते हैं। उसके लिए एक हमने फार्मूला निजात किया है, वो है पहले परफिक्स, फिर मेन चेन में उपस्थित कार्बन की संख्या मेन चेन में उपस्थित कार्बन की संख्या का नाम लिखते हैं। फिर इसके बाद बड़े फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखते हैं। जैसा कि अब एक एग्जांपल से हम आपको बताने जा रहे हैं, प्रीवियस ये एग्जांपल हमारा आएगा। इस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हैं, 2 नहीं 3 हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एमीन है और एक अल्कोहल है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी कार्बन से काउंटिंग करते हैं और बड़े चेन को बनाते हैं। जो हमारा बड़ा चेन बनेगा, ये 1 कार्बन हुआ, ये 2, ये 3 और ये 4। बाकी जो हमारा ये और ये ब्रांच चेन में आ गए।
तो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, ब्रांच चेन का। तो ब्रांच चेन में वो भी एक से ज़्यादा ये ब्रांचेज हैं, इनमें हम लोग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नेमिंग करते हैं। तो एमीन का जो परफिक्स होता है वो होता है एमिनो, अल्कोहल का होता है हाइड्रोक्सी, CH3 मिथाइल का मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, तो पहले हमारा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आएगा 2 एमिनो। फिर तीसरे नंबर पे है हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, देन 3 मिथाइल। अब बड़े कार्बन चेन जो मेन चेन चुने थे उनमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट। अब सारे में सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए AN, ई हटा देते हैं क्योंकि 2 वोवेल एक साथ नहीं जुड़ते, क्योंकि इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। एल्केन से ENE आता है, तो यहाँ से ई को कट करके हम लोग ओइक एसिड को ऐड कर देते हैं। 1 नंबर पे है, 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ब्यूटेनोइक एसिड। ये जाकर इसका IUPAC नेमिंग हुआ इस कंपाउंड का, 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह करके और भी एग्जाम्पल को हम लोग सर्च करते हैं, देखते हैं कि कितने और हम लोग बना सकते हैं। चलिए हम अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड आ गए। अब इसमें देखा जाए सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया और एक ब्रांच ये हो जाएगा, क्योंकि लंबी जो कार्बन की श्रृंखला को सेलेक्ट करते हैं वो चैन ये इस प्रकार बनेगा 1 2 3 1 2 3 4। ये हमारा एक ब्रांच ये हो गया। इसे हमने क्यों नहीं काउंट किया बता रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये फंक्शनल ग्रुप छूट जाता है हमारे मेन चेन से, इसलिए हमने इसको गिनती ना गिन के मेन चेन में इस कार्बन को चुना और यहाँ से यहाँ हमारा मेन चेन सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद नेमिंग की बारी आती है, तो वही रूल बताया गया पहले 1 2 3 4। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो आएगा उसे लिखेंगे। पहले C आएगा यानी 2 क्लोरो, देन 2 इथाइल, देन 3 कीटो, 1 2 3 4 4 कार्बन हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। ये हमारा इसका नेमिंग हुआ। और नेक्स्ट कंपाउंड को लेके चलते हैं हम लोग। एक सबसे सिंपलेस्ट देखता हूँ ये आप लोग सॉल्व कर पाते कि नहीं, और भी मैं 2-4 दूंगा। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, बहुत आसान। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारा, एसिड हैलाइड। और इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को अगर पिक करते हैं तो वो ये होगा 1 2। इनका जब काउंटिंग करते हैं तो कोई ब्रांच नहीं मिलता है, तो हमारा इसका नाम जो हो जाएगा इथेन ओइक क्लोराइड। बहुत जगह इसे ऐसा भी लिखा गया है इथेनॉइल क्लोराइड, ओइक क्लोराइड या ऑयल क्लोराइड भी लिखते हैं। और मैं 4-5 आप लोग को नेमिंग करने के लिए दे रहा हूँ। आप स्टूडेंट ज़रूर इसे बनाएं और कमेंट्स में लिखें। पहला मेरा कंपाउंड जो आपको मैं दे रहा हूँ वो CH3 CO CHO H। दूसरा NH2 और एक मैं तीसरा ये दे रहा हूँ CH3 COO C2
H5। इन सभी के आप नेम ज़रूर करके कमेंट्स करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसमें जो आपको इम्प्रूवमेंट लगता है वो ज़रूर सजेस्ट करें। प्यारे व्यूअर्स, जय हिंद।